शहर की जो गंदी दीवारें उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, और जब हम उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं तो साथ साथ उस पर पेंटिंग बनाते हैं, ब्यूटीफुल पेंटिंग जो कि एक संदेश भी दे। नगर निगम को आइडियाज़ दें कि कैसे जयपुर शहर को और एक लिवेबल और एक लवेबल सिटी के रूप में हम बनाएं। आज हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की स्टॉल लगी है, जिसमें लाख का चूड़ा, जिसके अंदर वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आमतौर पे मैं देखूं सार्वजनिक शौचालय के रूप में दीवारन काम में ले लिया करें। एक दीवार में पेंट कर रहे देखिए पेपर श्री राम और ओम बना दिया कोई लोग। तो हम जब गाय के गोबर से हम अपने घर में पूजा करते हैं तो हमारा पूरा घर ऊर्जावान हो जाता है। इससे बेहतरीन हमारे लिए कुछ नहीं होता। महिलाएं जो कपड़े पहनती है उनके बाद वो जब वो फेंका देती है तो उनको हम काट वगैरह करके फिर बनाते हैं। खमा गनीसा राम राम, आप देख रहा हो झलको मीडिया। मैं नंदिता आपके साथ। आज मैं मौजूद हाँ जश्न मिलाप युवा कार्यक्रम में, जो कि नगर निगम हेरिटेज की तरफ वो आयोजित करवाए गए है। आज को जो प्रोग्राम है बिको मुख्य उद्देश्य है युवा वर्ग ने जो बढ़तो शहरीकरण है, बढ़ती जनसंख्या है और जो पर्यावरण है बिके सामने जो चुनौतियाँ आप देख रहे हैं हाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, बांके प्रति अवेयर करना और बांका जो आइडियाज़ है बांके थ्रू लोगों के मायने जो है जागरूकता फैलाना। और अभी तक जो एक हो कि एक कदम स्वच्छता के लिए अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज भी ने एक कदम सुंदरता की और वो सुंदरता जो है वह युवा के आइडियाज़ से किया लाया जा सके विषय पर तमाम चर्चा हुई है। और अट काफ़ी सारा NGOs ने और भी बुलाया गया है, बांकी स्टॉल्स वगैरह भी लगाई गई है और बातचीत करा और लोग है बांकी बांका आइडियाज़ है बे कई उम्मीद रखे हैं नगर निगम हेरिटेज कि आगे और की तरीका का काम होना चाहिए जयपुर ने सुंदर बनावा के लिए। देखिए, आज ये जो प्रोग्राम रखा है जयपुर शहर से बहुत ही रिलेवेंट थीम पे कि सस्टेनेबल सिटीज़ और कैसे यूथ इसमें कंट्रीब्यूट करे, इस पे रखा गया है। और आइडिया ये है कि विभिन्न NGO से लोग जो हैं वो आएँ, आपस में एक दूसरे से जुड़ें, नगर निगम से जुड़ें, नगर निगम को आइडियाज़ दें कि कैसे जयपुर शहर को और एक लिवेबल और एक लवेबल सिटी के रूप में हम बनाएं। तो उस थीम के साथ आज हमने ये रखा है प्रोग्राम और सबका पार्टिसिपेशन रहा, हमारे NGO पार्टनर्स का, हमारे स्वयं सहायता समूह का, हमारी नगर निगम की टीम का। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि इस तरह का आयोजन हुआ। मेरा नाम रोहित है और रंग दे जयपुर एक कार्यक्रम है जो पिछले 8 साल से हम जयपुर में चला रहे हैं। जैसा नाम खुद बताता है, हम जयपुर को सुंदर करना चाहते हैं और इसमें निगम के साथ जुड़ते हैं और शहर की जो गंदी दीवारें जिस पे लोगों ने गंदा कर दिया है, थूक दिया है, येलो स्पॉट्स हैं, रेड स्पॉट्स हैं, उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। और जब हम उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं तो साथ साथ उस पर पेंटिंग बनाते हैं, ब्यूटीफुल पेंटिंग जो कि एक संदेश भी दे। तो अब 8 सालों में हमने काफ़ी विषय टच किए हैं। अब तक 5 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट एरिया और 200-250 से ज़्यादा दीवारें, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, सरकारी स्कूल हमने टेकअप किए हैं। और अब शहर में कई दीवारें हैं जिसको हम और भी करना चाहते हैं निगम के साथ मिलके। और इस तरह के कार्यक्रम जब भी हम करते हैं तो उसमें सिटीज़न आर्टिस्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट है। शहर के ही युवा जो आर्ट फील्ड से हैं या आर्ट को करना चाहते हैं, हम उन्हें जोड़ते हैं। तो एक पंथ कई काज होते हैं इसमें, उनको एक अच्छा कैनवास मिलता है आर्ट करने का और वो अपना आर्ट शहर के बड़े पर्दे पे दिखा पाते हैं, कॉन्फिडेंस खुलता है और हमें भी एक साहस मिलता है कि डाइवर्सिटी मिलती है, क्रिएटिविटी मिलती है जब शहर का युवा ही और ख़ासकर लड़कियां हमारे प्रोजेक्ट में जुड़ती हैं और शहर की दीवारों को पेंट करती है। दूसरा, रही बात संदेश की, तो हमने मेंटल हेल्थ के विषय पे काफ़ी काम किया है, विमेन एम्पावरमेंट के कुछ चीज़ें बनाई हैं। रिसेंटली लंदन से 2 आर्टिस्ट आई थी, उन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन और पीरियड्स के ऊपर भी एक अच्छी पेंटिंग बनाई है। स्वच्छता एनीवे हमारा सेंट्रल इशू रहता है, तो स्वच्छता के ऊपर हमने काफ़ी काम किया है, RRR रूम्स पे भी या अदरवाइज शहर में भी। इसके अलावा थोड़ा पॉप आर्ट भी लाने की कोशिश की है। जब नया जनरेशन है वो कुछ कूल देखना चाहता है तो हमने भी वहाँ हटकर कोशिश की है। और इसके अलावा जयपुर को हम कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे हैं, जयपुर के रंग, सोल ऑफ जयपुर। या फिलहाल हम सहकार मार्ग के अंडरपास पे जब आर्ट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हम वी द पीपल, जो हमारे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल, उसकी स्पिरिट को ला रहे हैं। आम जन से कुछ 7 चेहरे बना के जो अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन से आते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जनता का शहर है, जनता आगे आए, जनता को जगह मिले और बाकी जनता इंस्पायर हो। एक विषयों में अब थोड़ा सा और डेप्थ लाने की आवश्यकता है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात करने की बात है, चाहे वो सेफ्टी हो, LGBTQ है, ट्रांसजेंडर है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे शहर आज मांग कर रहा है, दूसरे शहरों की दौड़ में पीछे है। तो हमें लगता है हमारे कम्युनिकेशन में अब उन विषयों पे भी बात होनी चाहिए, सफाई के साथ साथ। यहाँ क्या बताया कि दीवारें जो गंदी कर दिया लोग थूक के, या फिर कुछ लोग हैं जो आमतौर पे मैं देखूं सार्वजनिक शौचालय के रूप में दीवारन काम में ले लिया करें। तो कई बार एक दीवार में पेंट कर रहे देखिए पेपर श्री राम और ओम बना दिया कोई लोग, शायद बाबा की निजी संपत्ति ही जी तरीका। तो कहीं लगे कि ई तरीका को जो काम हो रही है या ई तरीका ओम बनावा से, श्री राम लिखने से लोग जो है ऊपर वापस थूके को नहीं अपने लगे।
देखिए, एक पागल व्यक्ति हर समय हर स्थिति में पागल होता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ क्या कर रहे हो। कई लोगों ने ये एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल किया, मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है धर्म से, और ऐसे डिफेंस में इसको लेना गलत है। आपने तो लगा दिया, बना दिया, और फिर भी किसी ने अगर उस पर गलत किया फिर, तो ये रिस्की है। हम इस तरह का इसको एंडोर्स नहीं करते हैं। अगर आप किसी गंदी जगह को साफ़ कर देंगे, सुंदर कर देंगे, तो स्वाभाविक तौर पे उस पे ख़राब होने वाली जो इंस्टेंसेस है वो कम हो जाएंगे। पिछले कुछ टाइम से हम जब लगातार वॉल आर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिख रहा है, तो अब लोगों को लगने लगा है कि इस दीवार को तो छोड़ देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सरदार पटेल मार्ग पे जगुआर के शोरूम के बगल में हमने एक वॉल पे जयपुर के रंग वॉल के नाम से एक पेंटिंग की। वो एक मस्जिद की बैक वॉल थी। लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या जगह है। लोग सोच ही नहीं रहे हैं कि क्या गंदा कर रहे हैं, कहाँ गंदा कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उस पर पेंटिंग कर दी तो अब उस पर ये घटनाएं नहीं हो रही है। हो सकता है लोग इधर उधर कहीं और कर रहे हो जो वो करते हैं, लेकिन हमारी दीवार को बख्श रहे हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकैप्चर कर लेंगे, पब्लिक स्पेसेस को सुंदर बना देंगे, तो धीरे धीरे इंदौर की तरह शायद जयपुर की जनता में भी एक परिवर्तन आएगा। मेरी एनजीओ का नाम है हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी। आज हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की स्टॉल लगी है, जिसमें लाख का चूड़ा, जिसके अंदर वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। लाख अपनी शान है, जयपुर दी शान है। हज़ारों साल से महाराजा राजा महाराजाओं ने इसको माना है। तो हमारी सभी महिलाओं ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लिया है कि इसमें हमने गाय का गोबर और मंदिरों से जो फूल लगते हैं उसका उपयोग इसके अंदर लिया है। तो सभी महिला बहुत हतोत्साहित है, बहुत आनंद में है, बहुत आनंद ले रही हैं इस चीज़ का कि हाँ, हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत सारे आर्टिजन जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लखेरा जुड़े हुए हैं। तो एक मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से इसकी सभी महिलाएं भी कर पा रही हैं। तो ये जो नगर निगम हेरिटेज का और जयपुर नगर निगम का जो एक इनिशिएट हुआ है, ये बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे नगर निगम को कि इस तरीके की हमारी स्टॉल्स लगती रहें, तो सभी महिलाओं का एक बहुत उत्साह और जनक और हतोत्साहित नहीं हो महिलाएं कभी भी इस चीज़ को लेकर। और बान भी नए को सीख बार मिलते रहे। बिल्कुल, लगातार नई नई ट्रेनिंग्स होती हैं, नई नई डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे बच्चों को भी हम ले रहे हैं और ऐसा एक नया इनिशिएटिव लेके जा रहे हैं कि जो मेटल्स को, जिससे हमारे को एलर्जी हो जाती है, उस चीज़ का उपयोग कम हो और महिलाएं और बच्चे सब लोग लाख की तरफ बढ़ें। तो यही हमारा एक इनिशिएटिव भी है और जो हम लोग कर रहे हैं लगातार। जब लाख आपने बताई थी जयपुर की शान है, तो बिग मायने गाय को गोबर और जो फूल आप मंदिर में चढ़ावा कि बांग भी यूज़ को ना हो बाद में बे जो माड़ा वगैरह एक बार चढ़ा दी भगवान के वापस बाहर ही आवे, तो थांग दिमाग में क्या ना हो कि बांग यूज़ करो जा सके एक मायने। जब हम पूजा करते हैं तो हम जब गाय के गोबर से हम अपने घर में पूजा करते हैं तो हमारा पूरा घर ऊर्जावान हो जाता है। इससे बेहतरीन हमारे लिए कुछ नहीं होता, वो महिलाओं के लिए और पूरे परिवार के लिए होता है। उसी तरीके जब मंदिरों से वो फूल वेस्ट में जब कचरे में जाता है, एक तो कचरा बढ़ता है, कचरा बढ़ने से सभी को समस्याएं होती हैं और वो हमारे पूरे अर्थ को, प्लानेट को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक इनिशिएटिव इसलिए लिया कि हम कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऐसा काम करें कि एक तो हमारी आस्था जुड़ी हो और कचरे का कम से कम ज़्यादा से मतलब जितना हो सके कचरे को कम करें। तो हमने उस मंदिर के जो फूल निकलते हैं उसको इसमें लिया, तो आस्था डबल हो गई हमारी। और हमारी प्रथा तो जयपुर की लाख शान वो लगातार चली रही है। तो यही मकसद से हम लोग आगे इस कार्य को करे जा रहे हैं लगातार। कठपुतली जो कि राजस्थान की एक और शान है, जो कला के मायने आया करे बाट मौजूद है। जो बेसिकली जो महिलाएं जो कपड़े पहनती हैं उनके बाद वो जब वो फेंका देती है फिर किसी और को बेच देते हैं, तो हम उनसे लेते हैं और उनके जो कपड़े होते हैं उनको हम काट वगैरह करके फिर बनाते हैं। नगर निगम हेरिटेज के साथ में आप जुड़िया हो, तो आप कई लगे कि अब अपन जो है खुद की कला को ज़्यादा दिखा पा रहा हो, ज़्यादा लोगों जोड़ पा रहा हो। हाँ, जैसे पहले हम जब जुड़े हुए नहीं थे तो थोड़ा बहुत सीमित था, मतलब ज़्यादा एक शॉप हो गया, 2 शॉप हो गया। लेकिन जैसे नगर निगम से जुड़ा है तो मोन्यूमेंट वगैरह जितने भी स्टे मोन्यूमेंट है तो वहाँ पर ये स्टॉल प्रोवाइड करते हैं हमें, ताकि हम बेच सकें, हमारा कला दिखा सके कि हम ये भी बनाते हैं। बेसिकली कठपुतली के हम बनाते हैं ताकि लोगों तक और भी जगह पहुंच सके। तो आज को जो कार्यक्रम हो, जश्न में मिलाप युवा का कार्यक्रम हो, एक बार तमाम एक्टिविटीज़ हुई ही। आपने जो एक वॉल पेंट कराया करे, आर्टिस्ट भी मौजूद है, बताया कि तरीका जो है जयपुर ने सुंदर बना बाकी अलग अलग आइडिया जयपुर की दीवार ने पेंट कर दिया है। पेंटिंग काम करे कुछ लोग, और तरीका की जो खुद की एक्टिविटी है, कुछ लोग जो आप लोग वेस्ट हुए भी वापस रीयूज किया कर सके भी तरीका अलग अलग जो खुद की एक्टिविटी है भी की थ्रू बताई ही और लोगों ने अवेयर करने की कोशिश करी ही। तो जयपुर नगर हेरिटेज की तरफ वो तमाम कोशिशें करी जा रही है आपने गुलाबी नगरी ने और ज़्यादा सुंदर बनावा के लिए, और ना सिर्फ गुलाबी नगरी ने बल्कि गुलाबी नगरी ने देख के और भी जो है आपने पूरा राजस्थान सुंदर हो सके, इस पर काम हो रही है। और इंदौर जो कि भारत को सब स्वच्छ शहर के फर्स्ट आयो हो,
बीकी तर्ज पर ही अब जयपुर में है जो और बेहतरीन बनावा का कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए जो युवा है खुद का आइडिया भी दिया है। आप लोगों के दिमाग में कुछ आइडिया है, आप लोगों ने लागे कि जयपुर ने सुंदर बनावा के लिए वो काम हो सके, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ज़रूर। और क्योंकि आपकी राय जो है दर्शकों की माँ के लिए काफ़ी मायने रखते हैं और आप खुद नगर निगम हेरिटेज में भी खुद का आइडियाज़ दे सको, बट जो है खुद की राय दे सको, बता सको कि ये तरीका वहाँ पर जयपुर में सुंदर बना सका। आपको पूरा कार्यक्रम पर कहीं कहना है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज की तरफ वो इतना सुंदर कार्यक्रम करवाया गया है, स्पेशली युवा की भागीदारी जो कि देश को भविष्य है, बाकी राय ली जा रही है। तो आप ही पूरा कार्यक्रम पर भी आप खुद की राय दे सको। खमा गणिसा, राम राम। वीडियो ने लाइक करो, घणो घणो शेयर करो, बनाए रखो झलको पर आपरो प्यार और विश्वास। यूं ही